नमस्कार साथियों, जय हिंद। और आज वो घड़ी आ गई है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंक्लूजन या निचोड़ निकाल लें। क्या करे थे हमने 4 चैप्टर करे थे। हेलो एल्केन, हेलोरीन, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड। इन सब में 80% तो रिएक्शन थी और जिसने आपको रोना निकाल दिया है भाई साहब। तो हम क्या करेंगे, आज उस रिएक्शंस के कन्वर्जन का ही डर आपके दिल में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको वैसे तो 10-11 ऑर्गेनिक कन्वर्जन कराऊंगा, बट बेसिकली आप पे 4 है, एक एलिफेटिक की और 3 आप पे एरोमेटिक की है। उसके बाद मैंने क्या करा है, उन्हें बाइफरकेट करा है। जैसे मैंने एल्काइल हैलाइड के अलग रिएक्शन जितनी भी हो सकती है वो दिखाई हैं, अमाइन की अलग, एल्कोहल की अलग, फिनॉल की अलग, एरोमेटिक अमाइन बेंजीन है ना, या आपका जो हो गया BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, हेलोरीन, ठीक है, एनिलीन, इन सब के अलग रिएक्शंस भी शो करिए। बट पहले तो हमारा मेन काम ये है कि हम अच्छे से कन्वर्जेंस देख लें, रोड मैप उनका। ठीक है, तो दिस इज़ मी सार्थक सिंह रावत, जान लगा के हमेशा ऑर्गेनिक रोड मैप आपका शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग क्या लगा लीजिए, पहले काम ये करिए, हो सकता है तो वाइट पेपर में कर लीजिए, नहीं तो क्या करिए, जैसे एक A4 साइज़ का वाइट पेपर है और दूसरा A4 साइज़ का वाइट पेपर है। आप क्या करना चाह रहे हैं, अगर आप फ्रंट में लिखना चाह रहे हैं तो भैया बैक में आओ, बैक में आओ, एक पतली सी आप स्ट्रिप लो कागज़ की, फेविकॉल लगाओ उसमें और दोनों को चिपका दो या टेप से चिपका दो पीछे की साइड। ठीक है, बड़ा लगेगा इसमें कैनवस, इसलिए आप बड़ा सा एक पेपर या 2 पेपर को जोड़ के बना लीजिए। तो शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम पे क्या है, टाइप ए है, टाइप 1। हम कौन सी करना चाहेंगे, एलिफेटिक कन्वर्जेंस करना चाहेंगे। एलिफेटिक कन्वर्जेंस में जितने भी हो सकते हैं एलिफेटिक कंपाउंड, जैसे एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, एल्काइल एल्कोहल, प्राइमरी एल्काइल एल्कोहल, फिर आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एस्टर, ईथर, जो भी हो सकते हैं एलिफेटिक सारे देखेंगे यहाँ पे। बट शुरुआत एलिफेटिक कन्वर्जन की आपने हेडिंग लगा ली, बढ़िया। शुरुआत एलिफेटिक कन्वर्जन की हमेशा एल्केन से करनी चाहिए। तो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है CH4। नाम क्या होता है मैं मिटा दूंगा, आपको लिखना ही है, तभी आपको बड़ा सा पेपर दिया। मीथेन है और यहीं से हम अपनी स्टार्टिंग कर रहे हैं, मीथेन से हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसे हमने ऐसे बंद कर दिया है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं जब भी आंख बंद करने के लिए बोलूँ तो दिमाग में आपका ब्लैक बैकग्राउंड आना चाहिए और जितने भी कंपाउंड है वो वाइट से बनने चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं मीथेन से। ठीक है, नाम बिल्कुल लिखना आप लोग। मीथेन का सबसे पहले हम कर लेते हैं क्लोरीनेशन। मीथेन का सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्लोरीनेशन। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। आप खुद ही सोचिए, जब मीथेन का क्लोरीनेशन करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में तो होगा क्या भैया, मीथेन पे होते हैं 4 हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है, होमोलिटिक फिजन होगा, यहाँ से भी होगा, HCl चले जाएंगे, क्लोरीन पे Cl आ जाएगा। ठीक है, क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, H और Cl गए तो आप पे बना मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। क्लियर है इतना, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लोरीनेशन करेंगे, एक H और एक Cl गए, आप पे बना CH3Cl। इसका नाम क्या होता है, नाम जरूर लिखना, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, या तो क्लोरोमीथेन बोलो या मिथाइल क्लोराइड बोलो। ठीक है, आंख बंद करो, मीथेन है, क्लोरीनेशन, सनलाइट, एक H और एक Cl गया, आप पे बना CH3Cl। नाम क्या होता है, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। गुड। अब देखिए, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड में हम क्या कर सकते हैं, नाम जरूर लिखना बच्चों। अगर आपको पता ही नहीं नाम क्या है तो क्या दिक्कत आ जाएगी आपके साथ। क्लोरोमीथेन में अगर हम एक्वस KOH डालें, क्या डालें, एक्वस KOH, तो आपका KCl अलग होगा, वैसे होता कुछ और अलग है बट अभी KCl बोल देंगे। तो CH3OH, ये आपका क्या बना, एल्कोहल है। कितने कार्बन है, एक कार्बन, क्या आएगा, मिथाइल और एल्कोहल, तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका मिथाइल एल्कोहल। और IUPAC नेम होगा मीथेन 1 ऑल, और ट्रिवियल नेम होता है वुड स्पिरिट। जो भी आपको बोलना है बोल लेना। ये मिथाइल एल्कोहल बन गया। ठीक है, नाम लिख लेना इसका क्या है, मिथाइल एल्कोहल या मीथेन 1 ऑल, या तो मिथाइल एल्कोहल या मीथेन 1 ऑल, ये आपको बोलना है। देन इसके बाद देखिए आगे क्या है, एल्केन CH4, क्लोरीनेशन CH3Cl, एक्वस KOH CH3OH। देन इसके अगर एक बार हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें कोई भी, तो
एल्कोहल को वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड बनता है। एक कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है? मिथेनल फॉर्मल्डिहाइड, CHCHO, HCHO, ठीक है। एक कार्बन वाले एल्कोहल का एल्डिहाइड क्या बन सकता है? CH3CHO थोड़ी बन सकता है बच्चे, एक कार्बन एक्स्ट्रा कहाँ से लाऊंगा? HCHO बनेगा। HCHO का नाम क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। या एक ही है कार्बन तो मिथ सिंगल बॉन्ड एन और 1 अल, तो ई और ए वोवल है करस्पॉन्डिंग, आगे वाला कट जाएगा तो मिथेनल, ठीक है। ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड। नाउ अब एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड आ गया, फॉर्मल्डिहाइड का एक और बार ऑक्सीडेशन कर दें। किसके प्रेजेंस में हो रहा है सर ऑक्सीडेशन? कुछ भी ले आओ यार, कंसनट्रेटेड HNO3, K2Cr2O7, KMnO4, K2H2O8, कुछ भी ले आओ, ठीक है। तो अब मिथेनल जो आपने लिखा, मिथेनल का ऑक्सीडेशन होकर आपको मिलेगा मिथानोइक एसिड HCOOH, ठीक है। इसका नाम क्या है? मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड। या एक और नाम इसका बोल सकते हो आप फॉर्मालिन, फॉर्मालिन। या एक और नाम बच्चे फॉर्मिक एसिड, जो आपको नाम बोलना है लिख लेना, इसलिए बोला 2 पेपर रखो साथ में, बड़ा बड़ा है। HCOOH क्या है? मिथानोइक एसिड, फॉर्मालिन, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये चीज़ है। बट सर हम तो चाह रहे हैं सीधा अल्कोहल से डायरेक्ट बना दें एसिड, अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बना दें, तो इसके लिए आपको डालना पड़ेगा अल्कोहलिक KMnO4 विद ट्रेसेस ऑफ H+, ट्रेसेस ऑफ H+, अल्कोहलिक KMnO4 विद ट्रेसेस ऑफ H+। कोई सा भी होता है, मैं तो यहाँ पे प्रीफर करता हूँ H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये चीज़ है। अब देख लो सारी चीज़ें क्या हैं, दिमाग में देख लेते हैं क्या चीज़ है। सर हमने लिया मीथेन, क्या लिया? मीथेन। मीथेन का क्या है? क्लोरीनेशन, CH4 बना CH3Cl, इसमें डाला एक्वस KOH, तो CH3Cl बन गया CH3OH। इसका कराया ऑक्सीडेशन, एक कार्बन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो सिंगल आपका जो है एल्डिहाइड बनेगा, नाम क्या है? HCHO। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे HCOOH बनेगा। डायरेक्ट बनाना है अल्कोहल से एसिड तो आपको सीधा अल्कोहलिक KMnO4 डालना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई? शाबाश। अब इसको मिटा देते हैं, मैं तो मिटाऊंगा ना, मेरे पास वाइट बोर्ड छोटा है, आप लोग बनाते रहना। अब ये जो CH3Cl है, क्या है? CH3Cl, ठीक है। CH3Cl में, और एक और बात यहाँ पे आप पूरी तरीके से समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, आपको PDF दे ही रखिए, उसमें ठीक से देखना, बस ज्वाइन कर लेना एक बार, बस इसको देखो, फिर एक बार बस वॉइस ओवर सुनो और वो पेपर देखो, अच्छा सर ऐसे बना रहे ऐसे बना रहे, ये चीज़ें करना, ठीक है। तो CH3Cl है, CH3Cl में हमने क्या डाला? KCN डाला। KCN आयनिक कंपाउंड होता है, K+CN-, AgCN कोवलेंट कंपाउंड होता है, KCN आयनिक होता है। KCl निकलेगा, आप पे बनेगा CH3CN। सर इसका नाम बता दो, इसका नाम है मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, या आप क्या बोल सकते हैं? साइनोमीथेन, साइनोमीथेन, साइनाइड नहीं है बच्चे, साइनो बोलते हैं, ठीक है। मिथाइल साइनाइड या 1-साइनोमीथेन, यह बना, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो मिथाइल साइनाइड या 1-साइनोमीथेन बना, इसमें ये जो हीरो कार्बन है, इस हीरो कार्बन की 1 वैलेंसी मिथाइल ने पूरी करी है, 3 वैलेंसी नाइट्रोजन ने पूरी करी है, ये मिथाइल साइनाइड है, ठीक है। मिथाइल साइनाइड का अगर हम रिडक्शन करें 4H, किसके प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, LiAlH4 की प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में अगर हम करें तो देखो होगा क्या बच्चों, आप देखो ये CH3 है, ये C है, कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, N। मान लो 2 बॉन्ड टूटे, 2 बॉन्ड टूटे, 2 बॉन्ड टूटे मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकले, 4 इलेक्ट्रॉन में 2 ही से मिले, 2 ही से मिले। इन 4 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हर एक पे 1-1 हाइड्रोजन लगेगा, ऐसे। इसलिए हमने कितने हाइड्रोजन डाले हैं? 4 हाइड्रोजन डालें, ताकि 4 इलेक्ट्रॉन कंपनसेट हो जाएं। तो जब इसका रिडक्शन होगा तो उस समय क्या होगा? हर एक कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन पे भी 2 हाइड्रोजन। एट व्हाट कॉस्ट? किस कॉस्ट में? 2 बॉन्ड के जाने की कॉस्ट में 4 हाइड्रोजन चिपक जाएंगे सिमेट्रिकली। तो होगा क्या? CH3 है, शाबाश, CH2 है, शाबाश, NH2 है, शाबाश। ये क्या बना? इथेन अमाइन, इथेनामाइन, इथेन अमाइन, इथेनामाइन, या इथाइल अमाइन भी बोल सकते हो, बट ऐसे चलेगा, 1 इथाइल अमाइन की जगह इथेनामाइन बोल दो। क्लियर है इतना? शाबाश। अब अगर इथेनामाइन में, वैसे मैं बताने नहीं चाह रहा बट यहाँ बता दूँ, इथेनामाइन में अगर आप होनो डाल दो या HNO2, क्या होता है ये?
नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड नहीं है, नाइट्रस एसिड, तो होनो कन्वर्ट हो जाता है, इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेता है, ये बन जाएगा CH3CH2OH, CH3CH2OH। होनो से ये किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। साइनाइड होता है बेटा एसिड में, ये साइनाइड नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर साइनाइड है ये, अगर मैं इसका यहाँ हाइड्रोलिसिस कर दूँ H2O/H+, ऐसे कर दूँ, ठीक है, तो होगा क्या, इन दोनों के बीच में COOH आ जाएगा, तो ये बनेगा CH3COOH। आपको पता है ये कौन सा एसिड है, अभी लिखा ही था आपने, यहाँ पे CN आ गया ना, ठीक है। तो ये कौन सा एसिड है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, या इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। सर एक और चीज़ बोलते हैं, सर हमने बहुत खाई है चाउमीन मोमो में, क्या है बच्चे, विनेगर, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड या विनेगर, क्लियर है, इतना समझ में आया। देख लो, एल्केन था, क्लोरीनेशन करा, अल्काइल हैलाइड बना, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl एक्वस QH डाला, CH3OH बना, ऑक्सीडेशन करा HCHO बना, एक और ऑक्सीडेशन करा HCOOH बना। अल्कोहल से सीधा ऑक्सीडेशन करोगे, सीधा अल्कोहलिक केमिनोफोर के साथ, तो आपका सीधा एसिड ही बनेगा, फॉर्मिक एसिड HCOOH। फिर ऊपर आ जाओ, आप पे क्या था, CH4 था, क्लोरीनेशन करा, CH3Cl बना, क्या बना, CH3Cl, इसमें KCN डाला तो CH3CN बना, कि CH3CN में C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 4 हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में डालेंगे तो इथेनामाइन बनेगा, CH3CH2NH2, CH3CH2NH2 का अगर हमने होनो या कोई भी प्रोटिक एसिड HNO2 के साथ रिएक्शन कराई तो आपको अल्कोहल मिलेगा, कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल, ये रहा CH3CH2OH या इथाइल अल्कोहल। एंड देन इसके बाद जो आपका CH3CN था, अगर सीधा उसका मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। समअप करते रहो, होता जाएगा। चलिए, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। अब इसको मिटाते हैं, इनको मिटा दिया, ये हमने मिटा दिया। अब देखिए हुआ क्या, CH3 जो Cl है, क्या है, CH3Cl, ठीक है। अब मैंने CH3Cl में क्या करा, CH3Cl में मैंने वुड्स रिएक्शन करा दी। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, इसी का भाई डालना पड़ेगा CH3Cl, किसके प्रेजेंस में, 2 सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो होगा क्या बच्चे, होगा ये कि ये 2 Cl और 2 Na हट जाएंगे, 2 NaCl, और डबल द कार्बन वाला एल्केन बन जाएगा जो कि होता है CH3CH3। बोलो हाँ है ना, डबल द कार्बन वाला एल्केन बन गया जो कि है CH3CH3। क्लियर है इतना, इसका नाम होता है इथेन, क्या होता है, ईथेन। क्लियर है इतना, वुड्स रिएक्शन करेंगे ये हो जाएगा। अब आप ये देखिए CH3CH3 आपका बन गया, अगर मैं इसका क्लोरीनेशन कर दूँ इसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो एक H और एक Cl जाएगा, तो कहीं से भी ले जाओ, CH3CH2 जिससे एक हाइड्रोजन गया उससे Cl आ जाएगा, तो ये बना CH3CH2Cl, क्या बना, CH3CH2Cl। क्लियर है इतनी बातें, शाबाश। अब एक सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे CH3CH2Cl बन गया, तो अगर आप यहाँ पे एक्वस QH डाल दोगे, एरो देख लो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, सर इसका नाम तो बताओ, क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड। एक्वस QH डालोगे तो आपका बनेगा CH3CH2OH, CH3CH2OH, क्या बनेगा, CH3CH2OH, क्या बनेगा, CH3CH2OH, शाबाश। CH3CH2OH 2 वे में जा सकता है, ये बना क्या सर, इथेनॉल बना जो अभी बनाया था, या इथाइल अल्कोहल बना, ठीक है। अब ये 2 वे में जा सकता है, अगर हमने इसका H2SO4 के साथ 413 केल्विन में रिएक्शन कराई, ठीक है, तो जब भी हम 413 केल्विन में कराएंगे तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होगा 2 मॉलिक्यूल से, कितने मॉलिक्यूल से, 2 मॉलिक्यूल से। इसका मतलब CH3CH2OH के, CH3CH2OH के 2 मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे CH3CH2OH 2 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल, कहाँ, 413 केल्विन में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल। अब जब 2 मॉलिक्यूल होंगे तो देखो ये रिएक्ट कैसे करेंगे, पानी हटाना है, पानी कहाँ से हटाएं, एक OH यहाँ से, एक H यहाँ से, ये H हटा, ये OH हटा, क्या बचा, CH3CH2 लगा दो, CH3CH2, और क्या बचा, OCH2CH3, OCH2CH3। बच्चों अल्काइल ग्रुप, O अल्काइल ग्रुप क्या है, ये एस्टर नहीं बच्चे, ईथर है, क्या है, ईथर, एस्टर नहीं है, क्या है, ईथर है, क्या है, ईथर है, एस्टर नहीं है बच्चे, ईथर। आए समझ बात, एस्टर नहीं है, क्या है, ईथर है। क्लियर, क्या है, ईथर, ईथर है भैया, ठीक है। तो हमें पता चल गया ईथर बनेगा, तो 413 केल्विन में करेंगे तो C2H5 की जगह सर आप ऐसे लिख लो, हमें तब समझ में आता है, CH3CH2
OCH2CH3 ये बन गया। इसका नाम क्या बोल सकते हो, ये हो गया बच्चे इथॉक्सी, और ये क्या है इथेन, तो इसे बोल सकते हैं इथॉक्सी इथेन, या आप बोल सकते हो डाई इथाइल ईथर या इथाइल इथाइल ईथर, जो बोलना है वो बोल लेना। तो H2SO4 के साथ 413 केल्विन में तो ये हुआ डिहाइड्रेशन हुआ, 2 मॉलिक्यूल का ईथर बन गया। बट अगर हम क्या करें, अगर हम ये करें कि इसे थोड़ा हाई टेम्परेचर में कराएं, लगभग कितना H2SO4 के साथ ही कराएं रिएक्ट, कितना 443 केल्विन में, कितने केल्विन में 443 केल्विन में, तब भी डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का निकलना, तब भी डिहाइड्रेशन होगा। बट वो होगा कैसे, एक ही मॉलिक्यूल का होगा CH3 CH2 और इस पे है OH। ध्यान से देखो, इस कार्बन ने कुर्बानी दी OH की, इस कार्बन ने कुर्बानी किसकी दी, देखो CH2H लिख सकता हूँ इसे, CH3 CH2OH, अभी भी वही है CH3 CH2OH, इसने H की दी उसने OH की दी, मतलब पानी निकल गया। बचा क्या बच्चे, ये CH2 है, ठीक है, और वो भी क्या है CH2 है, बोलो हाँ है ना। ये भी CH2, वो भी क्या है CH2, ये भी CH2, वो भी क्या है CH2, ये भी CH2, वो भी क्या है CH2, इसने OH की कुर्बानी उसने H की कुर्बानी। अच्छा, 2 बॉन्ड बन रखे हैं, एक ये रहा, ठीक है, 2 और बनाने। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 2 H है ना बच्चे ऐसे, इस कार्बन पे भी कितने H हैं, 2 H है। तो भैया इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हैं, 2 और बनाने, शेयरिंग करेगा। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड पूरे हैं, 2 और बनाने, शेयरिंग करेगा। तो ये आपका एक तरह का अनसैचुरेटेड ओलेफिन्स बना। ओलेफिन मतलब डबल बॉन्ड का कंपाउंड, 2 कार्बन है तो एल्कीन, कौन सा, 2 कार्बन है तो इथीन, इथीन बना, क्या बना, इथीन बना, क्या बना, इथीन बना, क्या बना, इथीन बना। क्लियर है, इतनी बात है, शाबाश बच्चों। ये ईथर वाला समझ में आ गया, ठीक है, इसको हटा रहे हैं, इसको हटा दिया। अब जरा एक और चीज़ देखो, यहीं से देखो, मेरे को इससे ये बनाना है, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, CH3 CH2Cl, ठीक है, इससे हमें क्या बनाना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाना है, ठीक है, कोई रिएक्शन होगी जिससे ये बन जाएगा। तो अब देखो जरा मैं CH3 CH2Cl को कैसे लिख रहा हूँ, CH2H CH2 और यहाँ Cl, क्या ये CH3 CH2Cl है, हाँ CH2 और एक H CH3 CH2Cl, यहाँ होगा बीटा, ठीक है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। यहाँ तो सिमेट्रिक है तो सिद्ध रूल तो क्या ही लगाना, या रत्सेफ रूल क्या ही लगाना, ऐसे ही चलेगा। तो बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, अगर ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरीन है, तो बीटा ये हुआ, बीटा से हाइड्रोजन और अल्फ़ा से क्लोरीन मतलब हेलो जाएगा। तो बीटा डिहाइड्रो, बीटा से आपको हाइड्रोजन को डी करना है, डी मतलब हटाना है, और हेलोजिनेशन भी हटाना है, मतलब हेलोजन को भी हटाना है, इसका मतलब ये HCl चले जाएगा, ठीक है। तो ये आपका HCl गया, कैसे फॉर्म में गया हमें नहीं पता, ऐसे लिख दिया HCl गया। अब आप ये समझो ये CH2 रहा सिर्फ, ठीक है, वो भी क्या है CH2 है, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा। तो बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, इसका क्या होगा, बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। आप बताओ किसके प्रेजेंस में होता है, तो मैं लिख लूँगा ब्रोमीन NaOH और क्या होता है, जल्दी बताओ, ब्रोमीन NaOH और ETOH इथानॉल, ETOH इथानॉल, इनके प्रेजेंस में होता है ये, ठीक है, यही तो होता है बच्चे, ब्रोमीन NaOH और ETOH ऐसे होता है। या आप अल्कोहलिक KOH भी डाल सकते हो, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, अगर आपने अल्कोहलिक KOH डाल दिया तब भी हो जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ लिखा कि भैया यहाँ तो हो गया बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, सर ने अभी बताया, बट ये किसके प्रेजेंस में होगा, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होगा, किसके प्रेजेंस में होगा, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होगा। क्लियर इतनी बातें, किसके प्रेजेंस में होगा, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो एक तो ऐसे बना सकते हैं, एक्वस करा है ना, अल्कोहल बना, अल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन कर दिया 443 केल्विन में तो एल्कीन बना, या सीधा अल्काइल हैलाइड का अल्कोहलिक KOH से करा दिया रिएक्शन तो बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हुआ, एल्कीन बन गया, ठीक है। अब देखो एल्कीन में क्या कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, एल्कीन में हम अनसैचुरेटेड ब्रोमीन का एडिशन कर रहे हैं, एल्कीन में हम अनसैचुरेटेड ब्रोमीन का एडिशन कर रहे हैं किसी के प्रेजेंस में, जैसे NaOH, डोंट से दिस इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, वो यहाँ नहीं होती, वो अमाइड के लिए होती है, ठीक है। ये Br2 और NaOH है, एडिशन होगा क्या, एक बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऐसे, तो होगा क्या, C है H है, ठीक है, H है, ठीक है। अब क्या है, C है H है, H है, ठीक है, एक बॉन्ड टूटा, 2 ब्रोमीन थे, एक ब्रोमीन इधर और एक ब्रोमीन इधर, ये आ गया, ठीक है।
ये आ गया आप पे Br2NaOH के साथ एडिशन हो गया, बॉन्ड टूटा, सिर्फ एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ब्रोमीन आ गया। अब अगर आप दोबारा यहाँ एल्कोहलिक KOH डाल दो, क्या डाल दो, एल्कोहलिक KOH दोबारा डाल दो, तब दोबारा बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगा। अगर आप दोबारा यहाँ पे क्या डाल दो, एल्कोहलिक KOH डाल दो, तो दोबारा आपका बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगा। HBr यहाँ से भी जाएगा, HBr यहाँ से भी चल जाएगा। तो एक कार्बन पे कितने बॉन्ड छूट गए, एक यहाँ का, एक यहाँ का, इस कार्बन पे भी एक यहाँ का, एक यहाँ का। तो कंडीशन क्या है, देखो C है, ये वाला H ये रहा, देखो C है, ये वाला H ये रहा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री, तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री, इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, एक बॉन्ड तो पहले से है ही ना इनके बीच में, और 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे हैं, क्योंकि HBr यहाँ से भी गया, HBr यहाँ से भी गया, तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। तो इसका मतलब अब बना इथाइन। क्या बना, इथाइन। क्या बना, इथाइन। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना। सर ये क्या है, ये तो एल्कीन था, तो क्या है सर ये भी एल्कीन है? नहीं बच्चे, ये है 1,2 डाइब्रोमो एल्केन। कौन सा एल्केन, इथेन। क्यों, IUPAC ये थोड़ी देखता है कि पहले क्या था बाद में क्या था, उसे तो प्रेजेंट का दिखता है यूनिक नेम। तो क्या है 1,2 डाइब्रोमो एल्केन है। एल्केन कौन सा, इथेन। तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन। और ये क्या है, एल्काइन है। इसका एक और नाम बोल सकते हो आप, 2 कार्बन है तो ईथाइन या एसिटाइलाइन, एसिटाइलिन, ठीक है। या तो ईथाइन बोल लो या एसिटाइलिन बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो आपको ये पूरा समझ में आया, जितनी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। मीथेन का क्लोरीनेशन करा, मिथाइल क्लोराइड विद रिएक्शन करी, आपका आ गया इथेन। क्लोरीनेशन करा, इथाइल क्लोराइड, एक्वस KOH, इथेनॉल। फिर उसके बाद 413 केल्विन, तो ईथर, डाइथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन, H2SO4 443 केल्विन में आपका इथीन बना, ब्रोमीन का एडिशन करा, ये बना 1,2 डाइब्रोमो इथेन, एल्कोहलिक KOH करा, इथाइन बना। क्या बना, इथाइन। अब जरा देखो, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब देखो ये जो इथाइन है, अगर मैं इसमें लिक्विड सोडियम हाइड्रोजन डालूं NaNH2, या सोडियम अमाइन डालूं, सॉरी सोडियम अमाइन, ठीक है, सोडियम अमाइन डालूं, तो क्या होगा, देखो आपका क्या होगा, CH, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, ये आपका बनेगा, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, ये आपका बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से H गया और वहाँ से क्या गया, NH3 गया। आप NH3 देख सकते हो कैसे गया, NH2 यहाँ से, H यहाँ से, ठीक है। तो Na चिपक गया किसके साथ, C के साथ, और C का जो H था वो NH2 के साथ चले गया। ये बना CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। अब थोड़ा ये मिटा देता हूँ बच्चों, आपने तो एक बार बना दिया होगा, 100 बना दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं आपको PDF दूंगा, उससे देख लेना, यहाँ पे बस सीख लो। अब अगर मैं इसमें डालूँ, लेटर से मैं इसमें डालूँ CH3Cl, ये मैंने डाल दिया। क्या डाल दिया, CH3Cl डाल दिया। तो आपका मन कर रहा है Na और Cl हटा दूँ, हटा दो बच्चे, NaCl हटा दिया। आप पे क्या बना, CH, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, C है, ठीक है, CH है, ट्रिपल बॉन्ड है, C है। Na की जगह क्या आ जाएगा, Na तो ले गया Cl, तो CH3 बचा। भैया CH3 तो बचा, Na के साथ कौन चल गया, Na के साथ Cl गया, तो CH3 यहाँ आ जाएगा, तो C सिंगल बॉन्ड CH3 आ जाएगा। क्लियर है, इतना नाम बना सकते हो आप इसका, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इसका भी आप नाम बना सकते हो। ये भी सॉल्ट है अल्काइन का, बट इसका नाम क्या होगा, यहाँ से 1 2 3, तो आप बोलोगे मिथ इथ प्रॉप, ठीक है, 1 आइन, प्रॉप 1 आइन, ये इसका नाम हो जाएगा। थोड़ा डर मीटर है, हाँ बार बार देखना क्या दिक्कत है, ठीक है। एक बार ऐसे देखो, एक बार साउंड सुनो, बस इसका साउंड वो सुनो, वॉइस ओवर, और नीचे अपनी PDF देखो। ये अब इसके बाद देखो मैंने क्या करा, ये जो है, जैसे मैं इसमें हाइड्रोलिसिस करता हूँ, किसके प्रेजेंस में, मर्क्यूरी के प्रेजेंस में, Hg2+ सॉल्ट के प्रेजेंस में, ठीक है, या डिल्यूट HgSO4 के प्रेजेंस में, डिल्यूट HgSO4 के प्रेजेंस में, मर्क्यूरस सल्फेट के प्रेजेंस में। तो बच्चे कीटोन में चेंज होता है, कीटोन होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये इसमें चेंज हो जाएगा। जैसे मैं डिल्यूट H2SO4 HgSO4 और हाइड्रोलिसिस या मर्क्यूरी का कोई भी सॉल्ट डालूं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन में। इसका कीटोन का नाम क्या है, प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है। या आप बोल सकते हो डाई मिथाइल कीटोन, है ना, मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन, या प्रोपेन 2 ऑन, ये है बात। क्लियर है इतनी बातें। तो क्या था,
एल्कीन था, उसमें हमने ब्रोमिनेशन करा, ये बना एल्कोहलिक QH ट्रिपल बॉन्ड NaNH2 ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद आपका ये और कीटोन। ठीक है, ये चीज़ें। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो क्या है, ज़्यादा जगह नहीं है ना, तो मैं तो एक बारी में बनाना चाहता था सारा, बट मिटाना पड़ेगा, तभी मैंने आपको PDF दे रखी है, जितनी भी हमारी रिएक्शंस होगी सारी यहाँ दिखा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हो गया बच्चे, गुड। अब हम क्या दिखा सकते हैं, ये देखो कि ये था हम पे, टाइम देख लेता हूँ 1 मिनट। हाँ, ओके, नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करना पड़ेगा।